एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग वॉइस पढ़ने वाले हैं। वॉइस एक बहुत ही आसान चैप्टर है जो बीएसएबी बोर्ड क्लास 10th और 12th में हर साल 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को क्लियर कर लेंगे और इसमें हम लोग वॉइस के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे कि वॉइस कैसे पहचाना जाता है और वॉइस कितने प्रकार के होते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वॉइस? वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। दो प्रकार के वॉइस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन समझेंगे और जानेंगे कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस जिसे हिंदी में करते वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? करते वाच्य। इसके डेफिनेशन होते हैं जब किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता हो तब उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। फिर से दोबारा सुन लीजिए। जब किसी वाक्य का कर्ता क्रिया का संपादन करता हो तब उस वाक्य में प्रयुक्त वर्ब को एक्टिव वॉइस में होना समझा जाता है। एक्टिव वॉइस में होना समझाता है। एक्टिव वॉइस मतलब यानी एक्शन करने वाला, पैसिव वॉइस पेशन करने वाला। एक्टिव वॉइस नाम से ही पता चलता है, यानी इसमें सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट एक्शन कर रहा है। जैसे सोहन ईट्स ए मैंगो। सोहन ईट्स ए मैंगो, सोहन एक आम खाता है। इसमें क्या है? सब्जेक्ट कौन सा होगा? सोहन होगा। सब्जेक्ट सोहन होगा। सोहन ईट्स ए मैंगो, सोहन आम खाता है। इसमें सब्जेक्ट यानी काम कर रहा है। सब्जेक्ट कौन सा है? सोहन है। सोहन आम खाता है। ठीक है, आगे चलते हैं पैसिव वॉइस जिसे हिंदी में कर्मवाच्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। इसके डिफिनेशन हम लोग समझते हैं। जब वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं हो, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, जब वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं हो, क्रिया का संपादन नहीं करता हो, यानी क्रिया वर्ब का क्रिया का संपादन नहीं करता हो बल्कि क्रिया उसी पर संपादित हो तब प्रयुक्त वर्ब को पैसिव वॉइस में होना समझा जाता है। समझ में आ गया बात? जब वाक्य का कर्ता, किसी वाक्य का कर्ता सक्रिय नहीं हो, क्रिया का संपादन नहीं करता हो बल्कि क्रिया उसी पर संपादित हो तब प्रयुक्त वर्ब को पैसिव वॉइस में होना समझा जाता है। जैसे ए मैंगो इज ईटन बाय सोहन, यानी आम किसके द्वारा खाया जा रहा है? सोहन के द्वारा एक आम खाया जा रहा है, या आम सोहन के द्वारा खाया जा रहा है। एक आम सोहन के द्वारा खाया जाता है। एक्टिव में क्या था? सोहन इट्स ए मैंगो, यानी सोहन एक आम खाता है। इसमें क्या है? ए मैंगो इज ईटन बाय सोहन, यानी एक आम सोहन के द्वारा खाया जा रहा है। सोहन के द्वारा खाया जा रहा है। उसमें क्या है? सोहन खुद खा रहा है, यहाँ की सोहन के द्वारा खाया जा रहा है। ये हो गया पैसिव वॉइस। इसके बनाने के नियम अगली वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि इसके बनाने के नियम क्या होते हैं और इसके क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। बारी बारी से हम लोग पूरा जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि ये हर साल क्लास 10th बीएससीबी बोर्ड और क्लास 12th में हर साल 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 10 नंबर बहुत ही मान्य रखता है, तो हम लोग बारी बारी से धीरे धीरे हम लोग पूरा रूल बाय रूल से समझेंगे, पढ़ेंगे, ताकि हमको ये पूरा क्लियर चैप्टर हो जाए, पूरा चैप्टर ये क्लियर हो जाए और हम लोग आसानी से देखते ही वॉइस को पहचान ले और बना दे आसानी से। बस ये 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर में हम लोग बना दे। चलिए, तो फिर मिलता हूँ अगली क्लास में।